हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा ये चल रहा है एनिमल किंगडम चैप्टर, ठीक है। ये एक पूरा सीरीज वीडियो होगा। तो पहला जो वीडियो होगा इंट्रोडक्शन वीडियो, मैं वो खत्म कर चुका हूँ। तो पहले वो जाकर देख लीजिए, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एनिमल किंगडम के बारे में, ठीक है। देन आ जाइए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये वाले वीडियो में, ठीक है। ये पार्ट 2 वीडियो है। तो इसका पूरा मैं सीरीज करूंगा और प्लेलिस्ट में भी ये ऐड कर लूंगा, तो आपको इजी होगा वो आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करता है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एनिमल किंगडम का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले थोड़ा बहुत बोल देता हूं कि आर.एच. व्हिटेकर, जब हम लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे थे, आर.एच. व्हिटेकर ने क्या बताया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें आया था तुम्हारा क्या क्या न, मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। ओके। ये जो एनिमलिया है ना, किंगडम एनिमल, एनिमल किंगडम, ये बहुत ह्यूज है। कैसे? हमको पता था कि लिविंग वर्ल्ड में हम पढ़े थे कि अराउंड 1.5 से 1.7 1.5 से 1.7 मिलियन स्पेसीज हम अभी तक काउंट कर चुके हैं, ठीक है। आगे भी और हो सकते हैं, ठीक है। अभी तक वर्ल्ड में पूरा जितने भी है दुनिया में 1.5 से 1.7 मिलियन स्पेसीज फाउंड किया गया है, ठीक है। स्पेसीज मतलब जैसे कि हम ह्यूमन एक स्पेसीज है, काउ एक स्पेसीज है, डॉग एक स्पेसीज है, ठीक है। तो वैसे ही 1.5 से 1.7 मिलियन स्पेसीज आर फाउंड टिल नाउ, ठीक है। उनमें से 1.2 मिलियंस आर एनिमल, ठीक है। तो देखो 1.2 मिलियन स्पेसीज आर एनिमल। तो सोचो कि कितना बड़ा बड़ा ये ग्रुप है, ठीक है। तो इतना बड़ा ग्रुप है, तो थोड़ा बहुत उनको मतलब क्या पार्टीशन कर देंगे तो हमारे लिए इजी होगा याद करने के लिए। तो 1.2 मिलियन स्पेसीज को अगर एक जगह रखा गया है, इसका मतलब कुछ कॉमन फीचर्स, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स उन सभी में होगा, ठीक है। तो उन सबको पकड़कर हम क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड। एनिमल किंगडम में तुम जो भी देखो, जो भी चीज को देखो, वो सब सबके सब ऑल आर मल्टी सेलुलर। ओके, ऑल। देखो एनसीईआरटी में जब जब ऑल दिया गया है या फिर नॉन दिया गया है या फिर क्या ऑलवेज दिया गया है, इस सब को ना हाईलाइट करके रखो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ओनली लिखा गया है, ठीक है। उन सबको हाईलाइट करके रखो, क्योंकि उन्हीं में से तुमको क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तुम जब क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करोगे, तुम उस टाइम जान पाओगे कितना इंपॉर्टेंट है ये, मतलब टर्म, एक एक टर्म, ठीक है। तो अभी आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप का है। आइदर इट विल बी सेलुलर, और टिश्यू लेवल का भी हो सकता है, और ऑर्गन लेवल का भी हो सकता है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल का भी हो सकता है। क्या है ये सब, एक एक कर बताता हूं। तुम जैसे कि जानते हो कि ये है सेल, ठीक है। ये है यूनिसेलुलर सेल, सेलुलर सेल, ठीक है। ये बार बार डिवाइड हुआ, बहुत सारा सेल बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया मल्टी सेलुलर सेल। देन क्या हुआ ना, ये सब सेल इकट्ठा होकर, ठीक है, ठीक है, ये सब सेल इकट्ठा होकर बनाते हैं क्या तुम्हारा, और एक कॉमन फंक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब सेल इकट्ठा होकर बनाते हैं तुम्हारा टिश्यू। देन टिश्यू टिश्यू एग्रीगेट होकर तुम्हारा बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन मतलब स्टोमक हो या फिर पैंक्रियाज हो, लॉन्ग्स हो, जो भी हो, ठीक है।
देन ऑर्गन ऑर्गन मिलकर बनाते हैं तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम में तुम्हारा क्या क्या आएगा ना, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल, स्टोमक, पैनक्रियाज, ये सब इन्वॉल्व होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, जैसे कि किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब तुम्हारे यूज होते हैं तुम्हारा एक्सक्रीशन में। तुम्हारा इम्यून सिस्टम अलग है, तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है। सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन रोल प्रोवाइड करता है कौन ना, तुम्हारा हार्ट। रेस्पिरेटरी सिस्टम में तुम्हारा मेन रोल प्रोवाइड करता है कौन ना, तुम्हारा लंग्स। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गन को मिला के एक एक सिस्टम होता है। ठीक है, और जो कि हायर एनिमल में देखा जाता है, ये सबसे लोअर एनिमल में देखा जाता है। एनिमल किंगडम में यूनिसेलुलर सेल कुछ भी नहीं होता है, मल्टीसेलुलर सेल से शुरू होता है। तो ये मल्टीसेलुलर सेल लेवल देखा जाता है ओनली पोरीफेरा में, पोरीफेरा या फिर स्पॉन्जेस भी बोल सकते हैं, और स्पॉन्जेस। ठीक है, पोरीफेरा या फिर स्पॉन्जेस भी बोल सकते हैं। ओके, देन आते हैं हमारा टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल मतलब वो सब सेल जुड़कर इकट्ठा एक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो देखा जाता है जस्ट उसके ऊपर जो फाइलम रहता है वो है सिलेंटेरेटा टिनोफोरा। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किस किस में देखा जाता है, फाइलम सिलेंटेरेटा, और उसको क्या बोलते हैं, यहां पर लिख देता हूं, नाइडेरिया। नाइडेरिया क्यों बोलते हैं इसको, सिलेंटेरेटा को, क्योंकि उसके पास होता है क्या, नाइडोब्लास्ट। ठीक है, पढ़ेंगे वो सब पढ़ेंगे। नाइडोब्लास्ट के मतलब हेल्प से वो क्या करता है ना, चीजों को अटैक करता है, किसी जगह में स्टिक होने के लिए वो यूज करता है, नहीं तो किसी को मारने के लिए यूज करता है नाइडोब्लास्ट। ठीक है, देन आता है टीनोफोरा। टीनोफोरा देखो ये होता है सिलेंटेरेटा फैमिली में पहले जाता था, मगर इसका एक यूनिक फीचर्स है क्या कि ये बहुत चमकते हैं। ठीक है, बायो इल्यूमिनेसेंस इसमें रहता है, तो इसीलिए वो अलग हो गया, नहीं तो ऑलमोस्ट सिलेंटेरेटा फाइलम में जा रहा था टीनोफोरा में जितना ऑर्गेनिज्म है, मगर इसमें एक चीज देखा गया है कि ये चीजें चमकते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी टीनोफोरा फाइलम जब पढ़ेंगे पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। देन आया ऑर्गन, जिसमें ऑर्गन डेवलप हो गया। ठीक है, लाइक तुम्हारा टीनोफोरा के बाद आया तुम्हारा प्लैटीहेल्मिन्थस। प्लैटीहेल्मिन्थस जिसमें तुम्हारा देखा गया है कि ऑर्गन कुछ कुछ डेवलप हुआ है। एग्जाम्पल प्लैटीहेल्मिन्थस। देन बाकी ऑर्गन सिस्टम बाकी सब में देखा है। प्लैटीहेल्मिन्थस, आसहेल्मिन्थस के बाद जो भी ऑर्गेनिज्म जो भी फाइलम आएगा एडवांस लेवल फाइलम, उसी सभी में तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम देखा जाएगा। ठीक है, देन डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर भी डिवाइड किया गया है। कुछ को इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं फाइलम को, कुछ फाइलम में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाता है, और कुछ फाइलम में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखा जाता है। देखो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब तुम्हारा एक माउथ होगा, एक आनस होगा, जैसे कि हम कराटे वाले या फिर ह्यूमन बोल दो। अभी कराटा मत जाओ, कराटा फाइलम भी है। ठीक है, तुम अभी ह्यूमन को पकड़ लो। ह्यूमन हमारा क्या है, माउथ है, आनस है, खाते हैं उस आनस से निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। और कुछ कुछ फाइलम में, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है कि भाई जिस मुंह में खाएंगे उसी मुंह से क्या एक्सक्रीशन भी करेंगे, निकालेंगे भी। मतलब सोचो कि तुम अगर कुछ चीजें खाओ माउथ से, और माउथ से ही वो बाहर निकालो, जैसे कि तुम आनस से निकालते हो वैसे तुम बाहर निकालो, किसके हेल्प में, माउथ के हेल्प में, तो वो इनकम्प्लीट हो जाएगा और बहुत गंदी की मतलब छे
वैसे नहीं होता है। हमारा क्या होता है, बहुत हम एडवांस लेवल का एनिमल है। तो हमारा क्या है, एक माउथ है जिसमें द्वारा हम खाते हैं और आना से छोड़ते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट जो भी हो। तो हमारा कंप्लीट डाइजेस्ट। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस का होता है ना, प्लाटीहेल्मिन्थस, हेल्मिन्थस, हेल, ये बहुत हेल मतलब क्या, नरक जैसा, ठीक है। जिस मुंह में खाओगे उसी मुंह में से तुम्हारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालोगे, छे अच्छी बात नहीं है ना, इसीलिए इनका नाम हेल है, प्लाटीहेल्मिन्थस, ठीक है। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा, हमको ले लो एग्जांपल में ह्यूमन बींग्स, ठीक है। देन आते हैं हम क्या ना, आते हैं ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और एक चीज बता रहता हूं कि जिसका सिंगल ओपनिंग होगा, ठीक है, उनको ब्लाइंड सैक भी बोलते हैं। इनको इनकम्प्लीट सिस्टम वाले को ब्लाइंड सैक भी बोलते हैं। देन आते हैं ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम किसको बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके थ्रू ब्लड पंप होता है होल बॉडी में, ठीक है। हमारा हार्ट है और चारों तरफ नर्व, आर्टरी, वेन सब है, ठीक है। तो हमको ब्लड पंप होता है हार्ट के दौरान, ब्लड सभी जगह में पंप होता है। ऐसे नहीं कि मतलब ब्लड ऐसे पड़ा है और टिश्यू या फिर ऑर्गन उसमें भिग के रखा गया है, वैसे तो नहीं है। हमारा पूरा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, पूरा आर्टरी, वेन सब है जिसके द्वारा ब्लड पास करता है, या नहीं ना। हमारा कुछ भी नहीं है, ऐसे ब्लड बस काट दो तो ब्लड निकलेगा, मतलब ऐसे एक कटोरी में कुछ ऑर्गन रख दो, वो ब्लड भिगा के रख दो, वैसा तो सिस्टम नहीं ना। हमारा पूरा वेल डिफाइंड हमारा सिस्टम है। तो हमारा क्या होता है ना, आर्टरी है, वेन है, सब पूरा क्लोज सिस्टम है और उसके द्वारा तुम्हारा ब्लड जाते हैं। मगर कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि उनका ऑर्गन उसी ब्लड में भिगो के रखा गया है, उनमें कुछ आर्टरी, वेन वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी इट कैन बी क्लोज्ड और इट कैन बी ओपन। क्लोज में हमको पकड़ लो ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, पूरा आर्टरी, वेन सब है। जितना तुम फाइलम तुम्हारे एडवांस लेवल के पढ़ेंगे सभी में तुम्हारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। और लोअर ऑर्गेनिज्म में आर्टरी, वेन कुछ भी नहीं होता है, बस ऐसे ही पड़ा रहता है ब्लड के अंदर ऑर्गन। तो ये जनरली देखा जाता है लोअर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। तो इसी सब कैरेक्टर को लेकर ना आगे जो भी फाइलम पढ़ेंगे वो देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम किसका क्लोज है, किसका ओपन है। देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसका इनकम्प्लीट है, किसका कंप्लीट है। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर है या टिश्यू लेवल है या ऑर्गन लेवल है या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ये सब चीज़ देखेंगे हर एक फाइलम में अच्छे तरीके से। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।